जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स 7 जनवरी 2022 के करंट अफेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो भी बच्चा DLT+B, RRB, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। हम करंट अफेयर के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं ताकि आपका एक रिव्यू, आपका रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने ओमिश्योर नाम के एक RT-PCR को मंजूरी दी है? ठीक है ना, ओमिश्योर आपको पता चला नया वायरस तो आ ही चुका है इंडिया के अंदर भी। ठीक है ना, ओमिक्रॉन। तो उसी के टेस्ट के लिए एक ओमिश्योर नाम का एक RT-PCR को मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है वो कौन सी संस्था है जिसने इसको मंजूर किया है फ्रेंड। तो वो है बट फ्रेंड आपको पता है कॉमन सी बात है, ICMR। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसके माध्यम से हम ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का उसके टेस्ट कर सकते हैं। इंडियन काउंसिलर ऑफ मेडिकल रिसर्च, आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है फ्रेंड। ठीक है, तो इस नाम को आपको याद रखना है, ICMR, इंडियन काउंसिलर ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में ओमिश्योर नाम के एक RT-PCR को मंजूरी दी है। इस किट के उपयोग से ओमिक्रॉन के कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली इस टीके का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायोगेस्टिक्स द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस टीके को अमेरिका ब्रांड कंपनी थर्मो फ्रेशर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया था। ठीक है, बेसिकली हुआ अमेरिका में, पर यहाँ पे इसको टाटा मेडिकल्स के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय मूल के अमेरिका राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसलर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनमें से कौन सी संस्था है? यूनेस्को है, विश्व बैंक है, UK है, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है? किसने करा है इनको? तो फ्रेंड इसको करने वाला है ऑप्शन डी, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिलर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा सब कुछ है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिका राजनयिक अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिलर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ये 5 जनवरी 2022 पर से प्रभावी होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ताकि मैं इसमें थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। बाकी आप खुद से जरूर पढ़ लेना सब चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मैंगलोर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका, क्योंकि मैंगलोर कर्नाटका के ही एक पार्ट में आता है। बेसिकली वो पता होगा, आपको ये पता होगा कि मैंगलोर कहाँ पड़ता है, तो आप उससे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मंगलोर में क्या है कि सरकार ने मैंगलोर में राज्य का पहला CNG टर्मिनल स्थापित करने कर्नाटक सरकार ने हस्ताक्षर कर लिया है। ठीक है, और जो ये है, जो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मैंगलोर में राज्य का पहला CNG टर्मिनल स्थापित होगा, ठीक है ना, के लिए सिंगापुर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा, किसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है? सिंगापुर, ये यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। सिंगापुर LPG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है सिंगापुर के साथ। कर्नाटका सरकार ने कहाँ पे स्थापित करेंगे? मैंगलोर में स्थापित करेंगे। पहला राज्य का होगा ये LPG सेंटर, जो किसके साथ हस्ताक्षर किया जा रहा है? वो है सिंगापुर ब्रांड बेस्ड LNG एयरलाइंस कंपनी के साथ। ठीक है, इसके साथ इनका एग्रीमेंट होगा और ये मैंगलोर कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा। 2250 करोड़ की लागत से किया जाने वाला है। ठीक है, और आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने कुछ LPG के जो मेन हमारे टर्मिनल हैं जहाँ पे ये बने हैं उनके नाम देखिए। एक तो आपको कोंकण याद रखना है, कोंकण LPG प्राइवेट लिमिटेड, ये महाराष्ट्र के अंदर अंदर है। ठीक है,
एक आपको याद रखना, दहेज टर्मिनल पेट्रोनेट एलपीजी लिमिटेड जो गुजरात में है, और एक है हजीरा टर्मिनल, ठीक है, जो गुजरात में। ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जनवरी 2022 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? ठीक है, तो आपको उन देश का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, एंटीगुआ और बारबुडा। ये जो देश बने हैं ये क्या बन चुके हैं, 102वें देश बन चुके हैं जो ISA के अंदर इन्होंने भी मतलब ये भी एक सदस्य देश बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी न किसी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले 102वें देश बन गए हैं। एंटीगुआ और बारबुडा ने भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KG श्रीनिवास की उपस्थिति में ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना, IS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ISA। ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का आपको याद रखना है, ISA। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का उद्देश्य बेसिकली क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करके सौर ऊर्जा के लाभों का उपयोग करने के लिए एक वैश्विक बाजार प्रणाली बनाना है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने इसको 2000 भारत और बेसिकली फ्रांस से मिलकर इसको स्थापित किया था गुरुग्राम में, आपको पता भी होगा 2015 में। तो उनका मेन संगठन यही उद्देश्य यही था इसका स्थापित करने का कि जो भी अपने इक्वेटर के जो इक्वेटर पे जो भी देश पड़ते हैं उन सबको इसके ISO के अंदर ISA के अंदर लाना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के अंदर लाना है, और वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, जो भी हमारी चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, ऐसी ऊर्जा उसको हमें ज़्यादा प्रोत्साहन करना है, रादर देन कोयले वगैरह पे हम डिपेंडेंट ना रहें। तो ये मेन इनका उद्देश्य था। और आप यहाँ देख भी सकते हो, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा रखी है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, ISA की। इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि सौर ऊर्जा कुशलतापूर्वक उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है। ठीक है, जिस पे अभी हम बेस्ड हैं कोयले वगैरह पे या अदर उन चीज़ों पे कम करके हमें इन पे आना है। आज अजय, इनका अगर मैं बताऊँ तो अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के वर्तमान अभी कौन है, महानिर्देशक हैं, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। ठीक है, आपको याद रखना गुरुग्राम में इसका मेन मुख्यालय है। ये की पॉइंट आपको याद रखने, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये करंट में है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड, ये देख सकते हो देश, इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही देश एक करेबियन सी में पड़ते हैं। ठीक है, करेबियन सी आपको पता होगा कि अगर आप अमेरिका का नक्शा देखा होगा तो अंटार्कटिक ओशन, अगर अमेरिका के दक्षिण में चलोगे तो छोटे छोटे करेबियन देश हैं, छोटे छोटे टापू में पड़ेंगे। ठीक है, दोनों की लोकेशन आप देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है ये, अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है ना, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये याद रखना, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है फ्रेंड, वो है जैसी चौधरी। इन्होंने, ये आपको मैं पिक्चर भी दिखा रखी है, जैसी चौधरी हैं इन्होंने 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहला इस बार आपको याद रखना पड़ेगा, हासिल किया है। ठीक है, जैसी चौधरी आपको यहाँ पे सब लिखा है, पढ़ लेना इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में सर यहाँ पे ये लिख रखी है मैंने। ठीक है, तो पहला, बस ये रखना कि पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, जेसी चौधरी ने, ये भारतीय हैं। ठीक है, इनको मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने जनवरी 2020 में गेल 22 में गेल लिमिटेड के साथ पर्यावरण और अनुकूल ईंधन के लिए उत्पादन में सहयोग के लिए समझौता किया? गेल बहुत ही बड़ी एक, मैं बोलूँ तो गैस प्रणाली है, जो एक गैस, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड है ये। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इसने किसके साथ भी समझौता किया है, तो आपको बताना है फ्रेंड। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा, आंसर होगा सी, उड़ीसा। ठीक है,
उड़ीसा सरकार उड़ीसा सरकार और प्राकृतिक गैस फर्म गेल ने राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन, ठीक है ना, राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन के सहयोग के लिए 5 जनवरी 2022 को एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भुवनेश्वर में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IPICOL द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम गेल की बात करें, गेल एक भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड है, संक्षेप में इसे गेल बोला जाता है। भारत में गेल उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीक संस्था ही है, ठीक है। इसके बाद शीर्ष तकनीक संस्था है भारत के अंदर, जहाँ से गेल जो भी गैस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको निकालने के लिए, उत्खनन करने के लिए। गेल की स्थापना अगर मैं बोलूँ तो 1884 मैंने लिख रखा है, 84 में हुई तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आपको याद है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है। काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, कुछ अगर थोड़ा टफ करंट अफेयर बनाना होता है तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल जाती है। भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का नाम बताएं, स्थायी प्रतिनिधित्व का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। एक तो स्थायी रूप में हमने पद ग्रहण किया है, किसके लिए? सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति में। तो उनका नाम बताना है, कौन बने हैं। तो फ्रेंड उनका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, TS त्रिमूर्ति, ठीक है। इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। आप देख सकते हो, भारत के स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे। लेकिन आपको ये पता होगा कि 15 सदस्य में हम क्या है, एक अस्थाई सदस्य के तौर पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अस्थाई सदस्य के तौर पे हमें, ठीक है। आपको पता होगा 5 सदस्य कौन है सुरक्षा परिषद के अंदर, मेन जो हैगा। तो इसमें हम क्या अस्थाई रूप में कार्य करेंगे 15 सदस्यों में, और स्थायी रूप में कार्य करने वाले हैं किसमें? आतंकवादी सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति में हम स्थायी रूप से कार्य पद ग्रहण कर संभाला है, ठीक है। यहाँ पे त्रिमूर्ति जी का जो भी अभी तक का करियर रहा है उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लेना। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि लिया है किस कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप, सोचो स्टार्टअप है, $500 मिलियन में बिका है, ये सिंप्लीफाई का अधिग्रहण करा है। कौन सी ऐसी कंपनी है? वो माइक्रोसॉफ्ट है, मेटवर्स है, गूगल है, विप्रो है, किसने करा है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को, सिंप्लीफाई नाम है उसका, उसको अधिग्रहण कर लिया है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, $500 मिलियन की डील में स्टार्टअप है, और ये स्टार्टअप इतना पुराना भी नहीं है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी डील मिल चुकी है इनको। तो गूगल ने 500 मिलियन में इजरायली स्थित साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया। आपको याद रखना सिंप्लीफाई का, ठीक है, ये नाम है उसका। अधिग्रहण कर लिया किसने? गूगल ने। स्टार्टअप को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म विशेष रूप से इसके क्रॉनिकल ऑपरेशन में एकीकृत किया जाएगा, ठीक है ना। उन अपना जो भी इनका टेक्निकल चीज़ में इसको वो ले लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हमने $500 मिलियन में इसको अधिग्रहण कर लिया है। किसको? सिंप्लीफाई। ये किस कहाँ की कंपनी है? इजराइल की, ठीक है। अगर हम बात करें अधिग्रहण के बारे में, तो यह खरीद गूगल द्वारा एक इजरायली कंपनी के चौथे अधिग्रहण को चिन्हित करती है, ठीक है ना। उसकी चौथी कंपनी जो अधिग्रहण की गई है, और अमेरिका ने बाहर साइबर सुरक्षा उद्यम में इसका पहला अधिग्रहण है ये। अगर देखा जाए बाहर से कोई सुरक्षा अगर उठाई जा रही है तो ये पहला साइबर सुरक्षा में पहला इनका अधिग्रहण किया गया है। सिंप्लीफाई की स्थापना 2015 में हुई थी, ज़्यादा पुराना तो है नहीं ये। 2015 में ओमोस स्टर्न, एलोन कोहेन और गैरी फताखोव द्वारा की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके तेल अवीव में कार्यरत गैर न्यूयॉर्क का में मुख्यालय है इसका। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। और अगर मैं बात करें हम गूगल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो गूगल के CEO तो पता सुंदर पिचाई हैं,
गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और गूगल के जो अगर हम संस्थापक की बात करें तो लेरी पेंज और सर्गी ब्रिन है, ये दोनों गूगल के संस्थापक है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप जरूर नोट डाउन करके रखना है चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शहर में जनवरी 2022 में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बताना है कौन कहाँ पे हो रहा है फ्रेंड ये, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 जनवरी 2022 को अहमदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे चांसेस के आने के, ठीक है। इसमें 10 से 12 जनवरी के बीच होने वाले 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अग्रदूत के रूप में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। याद रखना ये इसके आने के चांस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री को होता है भूपेंद्र पटेल हैं, और इसमें इनकी इंपॉर्टेंट है, ये योजना आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है सर गुजरात ने, याद रखना ये एग्जाम में आने के इनके चांस रहेंगे दोनों के, ठीक है ना, इनोवेशन पॉलिसी 2.0 और स्टूडेंट स्टार्टअप्स, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड, गुजरात का एक बार नक्शा देख लेते हैं, ज्योग्राफी की लोकेशन भी देखना चाहते हैं ताकि आपको ज्योग्राफी भी थोड़ी सी समझ रहे। देख सकते हैं बाकी चीज़ यहाँ पे लिखी है गुजरात के बारे में, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गुजरात के यहाँ पे देख सकते हो, भारत, ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत का एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है। इसकी राजधानी गांधीनगर है, फैक्ट्स हैं जो कभी एग्जाम में आ जाते हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री आपको पता ही है भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें 26 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी 11 हैं। इंपॉर्टेंट एक ये है, याद रखना, ये वाली काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और एक ये याद रखना, ये वाला नर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो बाकी यहाँ पे लिखे हैं वसंदा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और एक मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है गुजरात के अंदर। अगर हम गुजरात की लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको नक्शे में, आप देख सकते हो गुजरात की ज्योग्राफिकल लोकेशन। सर क्रीक, आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे सर क्रीक पड़ता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, आप लोकेशन में देखोगे, यहाँ पे शायद आया नहीं है, तो सर क्रीक है यहाँ पे, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, और ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया पड़ता है हमारा, ठीक है। ये अरब सी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, ये देख सकते हैं लोकेशन, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर की लोकेशन भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो लोकेशन देखने से क्या होगा, थोड़ा आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है ज्योग्राफिकल लोकेशन से, ठीक है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दीपक कुमार और किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आने के चांस बन सकते हैं। तो आंसर होगा डी, अजय कुमार चौधरी को, ठीक है। अजय कुमार चौधरी को कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड, ये पढ़ लेना, ठीक है ना, यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है ना, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर सहित 21 सदस्य होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल हैं। ये भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, ठीक है। शक्तिकांत दास आरबीआई के भी करंट में गवर्नर है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये फैक्चुअल है, ये पूरा फैक्चुअल आपको याद रखना है ये, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले करंट अफेयर देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।